प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, आप सबों को सलाम। खुदा में आप सब जीते रहे। मैं आपका हम खिदमत पास्टर डैनियल आर्गन टीवी से। खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदा की सलामती आप सबके ऊपर है। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदाउन सलामती का खुदाउन आप सबके साथ रहे और सलामती बख्शे। आप सब लोग जानते हैं कि यह रोज़ों का अयाम है और बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुदाउन की हज़ूरी में ठहरते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं खुदाउन के हज़ूर वक्त गुजारते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज रोज़े की कुछ आपको खासियत बताना चाहता हूँ। रोज़े के मतलब कुछ बात बताना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और क्यों रोज़ा रखा जाता है और लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, या बाइबल मुकद्दस किस तरह कहती है रोज़े का जो तलक है वो किस चीज़ के साथ है, या रोज़ा क्या कर सकता है, इसके ऊपर आज गौर करते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब है, उसकी 16वीं आयत कलाम मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जी, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। हाँ जी, कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए वाइस से बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है जब तुम रोज़ा रखो। जब भी आप रोज़ा रखते हैं, कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े का जो मकसद है वो खुदा के साथ मिलाप है। रोज़े का मतलब है अपने आप को खाकसार बनाना। रोज़े का मतलब है अपनी जान को दुख देना। रोज़े का मतलब है कि खुदा के साथ चलना। रोज़ा हमारा बाप के साथ मिलाप करवाता है। रोज़ा खुदा के गजब को, खुदा के गुस्से को ठंडा करता है। रोज़ा में मौत से छुड़ाता है। रोज़ा में पाकीज़ा बनाता है। रोज़ा हमारी लाइफ को सुधारता है। रोज़ा हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। रोज़ा हमें खुदा की तरफ लेकर जाता है। रोज़ा में खुदा की तरफ मुतवज्जा करता है और खुदा की तरफ हमें ख्याल करवाता है और खुदा की तवज्जो हमारे ऊपर होती है। जब हम रोज़ा रखते हैं खुदा हम पर ख्याल करता है, खुदा हम पर तवज्जो करता है, खुदा हम पर गौर करता है जब हम रोज़ा रखते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, रोज़े रखने का मतलब जब हम अपनी जान को दुख देते हैं, रोज़े का मतलब है बाप के साथ मुलाकात करना, खुदा के पास जाना, खुदा के करीब होना और खुदा की हुज़ूरी में झुकना और गिरयाजारी करना है। और रोज़े का मतलब है कि खुदावन को वक्त देना है और खुदा के साथ वक्त गुजारना है। रोज़े का मतलब है खुदा के साथ अपना रिलेशन कायम करना है, खुदा के साथ वक्त देना है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब भी तुम रोज़ा रखो तो रिया करो की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाना। क्यों? क्योंकि अदास बहुत सारे लोग अपने मुंह को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, बल्कि हमने ऐसा रोज़ा रखना है जो खुदा उनको पसंद आए। हमने ऐसा रोज़ा खुदा उनके हजूर रखना है कि खुदा हम पर नजर करे। क्योंकि यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया, कि जब तू हमारे रोज़े को ख्याल में भी नहीं लाता, हमारे ऊपर नजर भी नहीं करता, क्यों हमने अपनी जान को दुख दिया है। लेकिन हमारा रोज़ा ऐसा होना चाहिए जो खुदा को पसंद आए और खुदा उस रोज़े के इवज हमें बरकत दे। मेरे अजीज बहन भाइयों, तवज्जो फरमाएं, गौर करें और देखें कि रोज़ा क्या कर सकता है। रोज़ा हमें गुनाह से छुड़ाता है, रोज़ा हमें मुश्किल से निकालता है, रोज़ा हमें क्या करता है, बदी से बचाता है, रोज़ा हमें मौत से छुड़ाता है, रोज़ा हमें तमाम नापाकी से महफूज रखता है, रोज़ा हमारी लाइफ को पकीज़ा करता है, रोज़ा हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब भी आप रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि अपने आप को खुदा के हजूर, अपने आप को खुदा के हजूर गिरयाजारी में लेकर जाएं ताकि खुदा पर रहम करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, तवज्जो फरमाएं, गौर करें, देखें कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील कलाम है वो हमें क्या कहता है। खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो तो क्या करना, सर पर तेल डाल। क्या डालना? सर पर तेल डालना। आदमी नहीं बल्कि जो तेरा बाप पशीदगी में है वो तुम्हें रोज़ादार जाने। हमारा रोज़ा खुदा को पसंद आना चाहिए, हमारा रोज़ा खुदा उनके हजूर मकबूल ठहरना चाहिए, हमारा रोज़ा खुदा उनकी हजूरी में ऐसा मकबूल हो कि जिसके इवज खुदा हम पर रहम करे। जिस तरह के खुदा ने नैनवा के लोगों के रोज़े पर नजर की, जैसे कि खुदा ने आस्तर के रोज़े पर नजर की, यहूदियों के रोज़े पर नजर की, और जिस तरह के नैनवा के लोगों के रोज़े पर खुदा ने नजर की और उनको माफ कर दिया, हमारा रोज़ा भी ऐसा होना चाहिए जो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। मेरे अजीज बहन भाइयों, रोज़ा हमारे गुनाहों को मिटाने में हमारी मदद करता है और हमें खुदा के करीब लेकर जाने में
हमारी रहनुमाई करता है। रोजा हमें खुदा की कुर्ब में लेकर जाता है। तो आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हमने रोजा कैसा रखना है और हमें खुदा के करीब जाने के लिए क्या करना है। खुदा के आइन और खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखना, जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा कि जब तुम रोजा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत दास ना बनाना। हमें चेहरे को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है और हमें हमारा चेहरा खुशहाल नजर आना चाहिए और हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज गौर करें, देखें कि हम कैसा रोजा रखते हैं और हमारी जिंदगी में रोजा कैसा होना चाहिए जो खुदा को पसंद आए और खुदा के गुस्से को रोजा ठंडा कर देता है। जैसे कि नैनवा के लोगों पर खुदा को गुस्सा आया और जब उन्होंने रोजा रखा और खुदा का गुस्सा खत्म हो गया, खुदा ने उनको माफ कर दिया। क्या कि हमारा रोजा ऐसा है कि हमारी गलतियां खुदा माफ की जाए। खुदा के हुजूर में ऐसा रोजा रखते हैं कि हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। आज हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और खुदा के आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है और रोजा इस तरह रखने की जरूरत है जो खुदा को क्या आए, पसंद आए। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, तवज्जो फरमाएं और अपनी जिंदगियों पर, अपने रोजे पर गौर करें कि हम किस तरह रोजा रखते हैं। आज उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है, उसके आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है ताकि वो हमारे रोजे को अपने जुर्म मकबूल ठहराए। खुदाउन आप सबको इस कलाम के मुताबिक चलने का फजल अता करे ताकि हम अपने मुंह को न बिगाड़े बल्कि वो रोजा रखें जो खुदाउन को पसंद आए। खुदाउन सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।